अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चे फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड पीरियोडिक टेबल। तो कुछ पॉइंट्स हैं वो जो हमने शुरू में भी पढ़े हैं, चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, वही रेपिटेशन में है, उसको हम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हमने कहा हुआ है कि एक ग्रुप में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। जैसे ग्रुप 1 के एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम है। क्यों? क्योंकि उन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो सिमिलर है। एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्कली मेटल्स जिनको हम ग्रुप 1 कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल जिनको हम ग्रुप 2 कहते हैं, आर दोज इन विच द s ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। आप बच्चों ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में कोई भी एलिमेंट ले लो, आप जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s में होगा। अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट है तो उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 होगी, यानी s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप 2 के एलिमेंट है तो उसके लिए बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ns2 होगी, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये n का मतलब बच्चे क्या है? n का मतलब यहाँ पे नंबर है। अब देखो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करोगे तो ऑब्वियस ही बात है एटॉमिक नंबर बढ़ता है, शेल्स भी बढ़ रहे होते हैं। एटॉमिक नंबर जब बढ़ता है तो किसी जगह पे n की वैल्यू 1 होगी, किसी जगह पे 2 होगी, किसी जगह पे 3 है, फिर 4 है, तो 5 है। हम जनरलाइज कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ns1 है। Alkali metals have ns1 outer electronic configuration and alkaline earth metals have ns2 outer electronic configuration. Clear? यानी अल्कली मेटल का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा और एक ही होगा बिकॉज वो ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो भी ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन भी एस सब शेल में ही होंगे, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप 2 है तो इसलिए एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद है ग्रुप 13। देखो ग्रुप 1 एंड 2 हमने डिस्कस कर लिए। सेंटर में क्या है? 2 to 12। अब वो है बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब उसको अगर निकाल दो तो उसके बाद 13 ग्रुप है जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? 3 ग्रुप। ग्रुप 3 का बच्चे मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो ग्रुप 3 से बिलोंग करेंगे, इन सब के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इनका मतलब होता है बच्चे नंबर्स, मतलब कौन सा वाला ये सब शेल है। क्लियर? तो देखो ये सब शेल में हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जब ये शेल में होगी तो शेल में 3 इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में होंगे। अब वो एक शेल में जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो सब शेल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो आगे लिखा हुआ है। उनमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में आ जाएंगे और 1 p में आ जाएगा, ठीक है। और आपको याद है हमने पढ़ा था कि ग्रुप 13 से लेके 18 तक जो एलिमेंट है उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p सब शेल में होता है, इसीलिए इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ 6 कॉलम इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और वो कौन कौन सा है? 13, 14, 15, 16, 17। ये है बच्चे ग्रुप नंबर्स, यानी 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 ग्रुप है। तो ये ब्लॉक ऑफ 6 कॉलम है, ये 6 कॉलम है, आप काउंट कर लें इन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं और इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में होगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? p ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड। तो यहाँ पे p ऑर्बिटल फिल्ड हो रहे होते हैं। 13 है तो इसमें p1 है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा p में, ठीक है। इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। इसमें p में बचे 3, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। यहाँ पे n लगाते हैं। n की वैल्यू क्या होती है? नंबर, यानी कौन सा ये सब शेल होगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है या 6 है। अब मिडल ऑफ द टेबल मीन्स हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब मिडल ऑफ द टेबल बच्चे क्या होता है? अब यहाँ पे बच्चे मिडल ऑफ द टेबल का मतलब क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 3 से 12 तक के कॉलम्स हैं, जिनमें 10 कॉलम्स हैं, आप काउंट कर लें, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इनमें d ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड हो रहा होता है, ठीक है। तो d ऑर्बिटल्स आर बीइंग फिल्ड और इसीलिए इनको हम d ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d सब शेल में होता है। क्लियर है? तो 2 रोज बिलो द पीरियोडिक टेबल। अब 2 रोज जो है वो पीरियोडिक टेबल से नीचे होती हैं, जिनमें 14 कॉलम्स होते हैं। कॉलम बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे। क्या उसने लिखा है? 2 रोज बिलो द पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है, इससे नीचे 2 रोज हैं, ये एक रो है और ये दूसरी रो है। 2 रोज बिलो द पीरियोडिक टेबल जिसमें 14 कॉलम्स हैं। आप ऐसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कॉलम है। इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो f सब शेल में होते हैं, इसलिए इनका f ऑर्बिटल जो है वो फिल्ड हो रहा होता है। क्लियर? अब बच्चे टोटल 4 सब शेल्स होते हैं, s p d एंड f। ये मैक्सिमम अकोमोडेशन है उन सब शेल्स की। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड में जो भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस वो जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हम बोलेंगे वो है बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में यही वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इस्तेमाल होते हैं।
नेक्स्ट है बच्चे सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं और बार बार पढ़ रहे हैं कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में प्रेजेंट जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे सिमिलर है। नेक्स्ट है बच्चे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब एलिमेंट्स को जो है वो पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज किया गया है, हमने पढ़ा है कि टोटल जो है वो दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, दूसरे होते हैं बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसी तरह जो ग्रुप 3 से 12 तक के हैं वो डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो पीरियोडिक टेबल से नीचे दो रोज बनी है जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो इसकी अब रीडिंग कर लेते हैं हम। अब इनमें बच्चे ये जो ए और बी है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एस और पी ऑर्बिटल जो है वो फिल हो रहे होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या होगा, एस और पी सब शेल जो है वो बीइंग फिल्ड हो रहे होंगे। ठीक है, और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 1 से लेके 2 तक, 13 से लेके 17 तक के एलिमेंट्स हैं। इनमें जो है वो एस सब शेल फिल हो रहा होता है और इसमें पी सब शेल फिल हो रहा होता है, इसीलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और ये वाले पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल एलिमेंट्स। उसके बाद बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिनको हम आउटर ट्रांजिशन यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो आउटर ट्रांजिशन है वो ग्रुप बच्चे 2 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और इस केस में जो डी सब शेल है वो फिल हो रहा होता है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो डी सब शेल में होगा। इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल से नीचे दो रोज हैं जिनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनमें बच्चे एस सब शेल जो है वो फिल हो रहा होता है। क्लियर? तो ये जो हमने ओवरव्यू पढ़ा है इसको जरा टेबल से भी एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों पीरियोडिक टेबल का मैंने खाका सा ड्रॉ किया हुआ है जिसमें हमारे पास ये ग्रुप्स हैं टॉप टू बॉटम, और इस तरह जो है वो रोज हैं जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स, यानी लेफ्ट टू राइट। अब ये देखो ग्रुप 1, 2, 3 से 12, 13 से 18 तक हैं। अब मैंने आपको क्या बोला था, ये जो 1 से 2 तक हैं ये दोनों, ये भी क्या है, ये है बच्चे नॉर्मल एलिमेंट्स जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है, ये भी है नॉर्मल एलिमेंट्स। इस तरह ये जो बीच वाले हैं ये है बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको जो है वो डिवाइड किया गया है, ये वाले जो होंगे ये आउटर ट्रांजिशन होंगे और ये जो एफ ब्लॉक वाले नीचे हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। क्लियर है? ये टोटल 7 पीरियड हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट और जो सेकंड ग्रुप है इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होता है, ये हमने पढ़ा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में ही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, ग्रुप 1 में जो एस है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और ग्रुप 2 में जो एस होंगे उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो जनरली बच्चे इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में ही होगा, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है कि ये सारे के सारे एस सब शेल एलिमेंट्स हैं। अब फर्क क्या आएगा कि पहले में इलेक्ट्रॉन जो है 1s में होगा, फिर 2s में होगा, फिर 3s में होगा, तो इसलिए हम इनको जनरलाइज करते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चे ns है। n का नंबर जो है वो चेंज होता है। अगर ग्रुप 1 के केस में है तो वो ns1 होगी, ग्रुप 2 के केस में है तो वो ns2 होगी। इस तरह यहाँ 13 से लेके 18 तक है। जो ये 18 का फर्स्ट एलिमेंट है बच्चे, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में होता है, हीलियम है। ठीक है, बाकी जितने ये एलिमेंट्स हैं इन सब का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो p सब शेल में होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें जो है वो 2p में होगा, 3p में होगा, 4p में होगा, 5p में, 6p में, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बच्चे आप ले लो, उसका एटॉमिक नंबर लिख लो, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, इन्हीं में लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इन शॉर्ट ये बच्चे 13 से लेके जो 18 तक हैं इस हीलियम को निकाल के इन सब का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो p सब शेल में होगा, इसीलिए इनको हम p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके बाद बच्चे ये जो सेंटर वाले हैं ग्रुप 3 से लेके 12 तक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में होगा, यानी डी ऑर्बिटल्स फिल हो रहे होंगे, और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो एफ सब शेल में होगा, यानी जो एफ ऑर्बिटल्स हैं बच्चे वो फिल हो रहे होंगे। तो बच्चे जरा पीरियड में देखोगे, पीरियड P1 है, फर्स्ट पीरियड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s ही होगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो s में ही होगा। अगर सेकंड पीरियड देखें तो पहले 2s फिल हो रहा होगा और उसके बाद 2p। ठीक है, 3 में देखें तो 3s, ये फिर 3p। अगर आप 4 में देखें तो पहले 4s, फिर 3d और फिर 4p। ठीक है, 5 में देखें तो 5s, 4d और 5p। इसी तरह जो बाकी भी रिमेनिंग है वो ऐसे फिल हो रहे होंगे। तो आपको एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कौन से पीरियड में कौन से सब शेल्स है फिल हो रहे होते हैं, तो आप उसको सीक्वेंस से ऐसे भी बता सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हैज़ बीन डन इनटू, पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, फिर पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं, ब्लॉक्स हैं, तो ये कलेक्टिवली मिलकर एक पीरियोडिक टेबल बना रहे होते हैं। तो दिस डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम सारे टॉपिक में पढ़ रहे थे
कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बेस करती है। ऑब्वियस ही बात है बच्चे, जब एक ग्रुप में प्रेजेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑब्वियस ही बात है बच्चे वो भी सेम होगी। क्लियर? आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।